देश की सियासत से जुड़े इन सवालों का जवाब इन दो तस्वीरों में छिपा है। 3 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और काशी का दौरा किया और दोनों शहरों से पीएम मोदी का भाषण ध्यान से सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि लोकसभा से पहले देश का मिजाज क्या है, जिसे नरेंद्र मोदी अच्छे से भांप चुके हैं और मंच से अपने शब्दों में ढाल रहे हैं। मोदी ने देश को गारंटी दी है कि अपनी तीसरी पारी में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जरूर शामिल होगा। मोदी सूरत में जिस विश्वास के साथ तीसरी पारी की बात कह रहे हैं वो यूं ही नहीं कह रहे। दरअसल इसके पीछे मोदी का बड़ा संदेश। निलंबन जो माननीय सदस्यों उस घटना से संबंध भी नहीं है। ये घटना अलग है और निलंबन का संबंध केवल संसद की गरिमा बनी रहे, उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे, ये सबकी हमारी जिम्मेदारी है। मुझे दुख है, मैं कभी किसी माननीय सदस्य का निलंबन नहीं करना चाहता। मुझे बहुत व्यक्तिगत पीड़ा भी होती है कि जो मेरे माननीय सदस्य हैं उनका निलंबन करूं, लेकिन संसद की मर्यादा बनाए रखना, संसद की गरिमा बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। विशेष रूप से आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है और इसलिए संसद की परंपराओं प्रॉपर्टियों का श्रेष्ठ पालन हो। और जब नई संसद बनी थी तो हमने बैठकर सब दलों के नेताओं से चर्चा भी की थी कि हम तख्ती लेकर नहीं आएंगे, सदन की उच्च कोटि की गरिमा मर्यादा को बना के रखेंगे और किसी तरीके से हंगामा नहीं करेंगे। देश की जनता भी ऐसे आचरण को कतई पसंद नहीं करती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि हम सब इस अपेक्षा के साथ कि ऐसी घटना न घटे और सदन के अंदर भी गरिमा बनी रहे, मर्यादा बनी रहे, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और इसीलिए भविष्य में सदन की गरिमा सर्वोपरि है। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में मेरा सदैव ये प्रयास रहा है कि सदन में सार्थक चर्चा हो, सकारात्मक चर्चा हो। सहमति असहमति हमारी लोकतंत्र की विशेषता है, लेकिन असहमति सकारात्मक हो और विरोध भी हो तो क्या अब दाऊद का नंबर है? ये इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया के हवाले से बड़ी खबर ये आ रही है कि दाऊद इब्राहिम भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी नंबर 1 को जहर दिया गया है। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, अस्पताल में भर्ती है और उसे जहर दिए जाने का दावा पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से किया जा रहा है। और ऐसे में क्या अब दाऊद का अंत नजदीक आ गया है? ये एक बड़ा सवाल जो लगातार पूछा जा रहा है। कराची के एक अस्पताल में दरअसल दाऊद इब्राहिम भर्ती है। दाऊद को जहर दिए जाने की खबरें हैं। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। 1993 के मुंबई में हुए जो सिलसिलेवार ब्लास्ट थे, सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड भी और कोई नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम ही है। यहां तक कि पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से जिस तरीके से यह खबर निकलकर सामने आती है कि दाऊद को जहर दिया गया है, अस्पताल में वो भर्ती है कराची के, उसके बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स अलग अलग तरीके के दावा करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद पाकिस्तान में सोशल मीडिया का जो सर्वर है वो भी डाउन हो गया है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर जो पाकिस्तान से आ रही है। सूत्रों